दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी जी ग्रेट निकोबार आइसलैंड गए थे, जहां सरकार एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे लोकेशन। इसमें कुछ जंगल खत्म हो जाएंगे। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी बहुत परेशान है। लेकिन मैं बता दूं, इससे सिर्फ राहुल गांधी जी परेशान नहीं है, इससे अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी परेशान है और चीन के रणनीतिकार, उनकी तो रातों की नींद खो चुकी है। और रूस वो चुपचाप बैठकर इस पूरे खेल का अगला मोड़ देख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को बेचैन कर दिया है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, ये आने वाले समय का समुद्री चक्रव्यूह है। एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद चीन जैसी महाशक्ति भी तड़प सकती है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नाम है ग्रेट निकोबार। दोस्तों, चीन हमेशा सोचता था कि उसकी असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके समुद्री रास्ते हैं। क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन हर दिन लाखों टन तेल, हजारों कंटेनर और अरबों डॉलर का व्यापार समुद्र के जरिए करता है। लेकिन शायद ड्रैगन ये भूल गया था कि समुद्र में सिर्फ वही खिलाड़ी नहीं है। भारत अब वो चाल चल चुका है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के नीचे जहां दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी दिखाई देता है, वहीं भारत एक ऐसा समुद्री किला बना रहा है जो आने वाले समय में पूरे एशिया का शक्ति केंद्र बन सकता है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये भारत का वो मास्टर प्लान है जो दुश्मन को बिना गोली चलाए घुटनों पर ला सकता है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चौक पॉइंट कहा जाता है, यानी वो जगह जहां से पूरी दुनिया का व्यापार गुजरता है। अगर उन रास्तों पर किसी ताकतवर देश का नियंत्रण हो जाए तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ऐसी ही एक जगह है मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों, ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि चीन की सांसों की नली है। चीन का ज्यादातर तेल, उसका भारी व्यापार और उसकी इंडस्ट्री की लाइफलाइन सब इसी रास्ते से गुजरती है। अगर किसी दिन ये रास्ता रुक जाए तो चीन के बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब सकते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और उसकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिगड़ सकती है। अब सोचिए, भारत का ग्रेट निकोबार ठीक उसी मलक्का स्टेट के पास बैठा है, यानी भारत अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है जहां से चीन की पूरी ताकत गुजरती है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। खबरें तो यहां तक कहती हैं कि चीन ने बंगाल की खाड़ी में अपने जासूसी जहाज भेजे ताकि वो भारत की हर गतिविधि पर नजर रख सके। लेकिन भारत इस बार सिर्फ देख नहीं रहा, भारत तैयारी कर रहा है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला विशाल बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, नेवी बेस और हाईटेक निगरानी सिस्टम मिलकर इस हिंद महासागर को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हब बना सकते हैं। मतलब भविष्य में भारत यहाँ से हर उस जहाज पर नजर रख पाएगा जो हिंद महासागर से गुजरकर एशिया की तरफ जाएगा। और यही वो ताकत है जो सुपर पावर देशों को बेचैन कर रही है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीते जाते, कभी कभी एक सही लोकेशन पूरी दुनिया का खेल बदल सकती है। अमेरिका ने सालों तक समुद्र पर राज करके दुनिया को कंट्रोल किया, ब्रिटेन ने भी यही किया था, और अब भारत धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत किसी देश को धमकी नहीं दे रहा, ना ही ये इतना आसान है कि कोई देश अचानक समुद्री रास्ता बंद कर दे। दुनिया के अपने कानून हैं, अपनी राजनीति है और अपनी सीमाएं हैं। लेकिन असली ताकत क्या होती है जानते हो? जब दुश्मन को ये एहसास हो जाए कि अगर वो गलत कदम उठाएगा तो सामने वाला उसकी सबसे कमजोर नस तक पहुंच सकता है। और आज भारत वही ऐसा दुनिया को करा रहा है। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये आने वाले समय का भारतीय किला है। एक ऐसा किला जो बिना युद्ध के भी दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा सकता है। और शायद इसी वजह से आज चीन बेचैन है, अमेरिका सतर्क है और हमारे राहुल गांधी जी परेशान है और पूरी दुनिया हिंद महासागर की तरफ देख रही है। क्योंकि समुद्र में अब एक नई ताकत उभर रही है और उसका नाम है भारत।